हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज की वीडियो में निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पर काम कर सकता है कल मंडे को। और इसमें हम लेवल्स देख लेंगे थोड़े से कि सपोर्ट कौन से बन रहे हैं और रेसिस्टेंस कौन से बन रहे हैं पूरे वीक के लिए। और एक और मैं उससे पहले ये निफ्टी की लेवल्स बात करें उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्लीज़, अगर ICO में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्लीज़ देख लेना कि कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स चल रहे हैं। ICO ड्रॉप करके आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक। उसमें जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ओवर देयर आर स्कैम, फेक हैं सारे एकदम। अगर आपने उसमें ट्विटर में देख लिया या उसके टेलीग्राम में देख लिया, बट वो ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। अगर कोई भी आप ICO में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। जितना भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसका ले लो, वरना तो बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं उसमें। मैंने अपने एक्स में, मतलब ट्विटर में, फॉर्मली ट्विटर में पोस्ट भी किया हुआ था कि कौन कौन से, मतलब किसने स्कैम किया है ऐसा कि जो वो, मतलब जो टोकन दे रहे थे वो आए ही नहीं अपने वॉलेट में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी लेजिट, पुल थ्रू। सो अब निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी कल कैसे काम कर सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि 15 मिनट्स, या ना आप ये दिखा दूंगा स्क्रीन शेयर करके। एक तो ये वाला बहुत बहुत मेजर सपोर्ट कह सकते हो आप इसको, ये वाला। और ये आता है आपका बीच में यहाँ पर। 1 मिनट में लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। लाइंस को क्या हो गया इसको, 1 मिनट। एक ये ऊपर वाला लेवल, ये भी नहीं आ रहा। तो 1 मिनट आली चार्ट पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा लेवल बन रहा है यहाँ पर। हाँ, यही वाला लेवल है। और यहाँ से ये जो 24,720 और नीचे का है जहाँ 24,500 का जो ये लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, देन यू कैन से कि एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है मार्केट में। और उससे पहले जब तक ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, उससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। बट हाँ, इंट्राडे में बहुत केयरफुली आप ट्रेड लेना, बिकॉज जेन स्ट्रीट वापस आ गया है। एंड देन they would do they would opt best strategy to make profits out of the market. So आप प्लीज़ अवेयर हो जाओ उसके लिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और अगर आप बायर हो बेसिकली, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी साइड में हो, क्योंकि वो स्पाइक्स आती हैं। वो विक्स भी उन्होंने 5% तक बढ़ा दिया है। सो इट्स अबाउट 11 समथिंग। तो वो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। और बट ये लेवल है, नीचे का सपोर्ट का लेवल है 24,700 और 24,500 तक। ये जो बीच में लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, देन एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसका सपोर्ट फिर सारे गैप्स ही हैं। फिर उसमें एक ये वाला गैप भी है इसके बीच में, मैं उसको बता दूँ। यहाँ पर एक गैप है, एंड देन देयर इज़ अनदर गैप ओवर हियर, एंड देन दिस इज़ द गैप, एंड देन देयर इज़ अनदर वन ओवर हियर। तो ये सारे फिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले मंथ्स में। एक आधा मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आ ही जाएंगे सारे फिल होते हुए। बट हाँ, ये मेजर सपोर्ट है। और ऊपर के लिए हमारा है, अगर ये इस लेवल को आप ब्रेक कर देती है, ये लेवल आता है 25,000 का, या 25,050, 100 का। इसको ब्रेकआउट करा तो फिर ऊपर का है, फिर मार्केट ऊपर ही, मतलब अप ट्रेंड में ही रहेगी। और हो सकता है कि वो ऊपर जाने की कोशिश करे और ज़्यादा, बट एक कंसोलिडेशन हो सकती है यहाँ पर थोड़ी बहुत। फ्यूचर्स का जो डेटा है मार्केट में, FIS का,
दे आर वेरी बेरिश, 1 लाख से ज़्यादा है एक मिनट। सो अगर आप फ्यूचर का डेटा देखोगे तो यहाँ पर अगर आप FIS का डेटा निकाल के देखते हो तो आप यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो आप देख सकते हो 25 जुलाई और ये सर अभी का है -1.559 lakhs OI फ्यूचर्स का। सो इट्स लाइक रियली बेरिश। तो अगर वो थोड़ा बहुत अगर वो अपने शॉर्ट कवर करते हैं, वैसे तो अभी इतना अभी सीन नहीं पता चल रहा है कि वो शॉर्ट कवर करेंगे, वो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अगले मंथ के लिए, बट अगर वो करते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड। और अगर आप ऑप्शन डेटा के चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो PCR है 0.58, मैक्स पेन है 25,000। तो 25,000 को आप एक रेसिस्टेंस भी समझ सकते हो और एक सपोर्ट तो है नहीं है, वो मेजर रेसिस्टेंस ही है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आप ऊपर की साइड एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इवेंट्स में 28 कल है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है, वो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इतना आता नहीं है क्योंकि वैसे भी वो मार्केट आज के बाद में रिवील होएगा। सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ इम्पैक्ट ऑफ दिस डेटा। फेडरल डिसीजंस है, फेडरल का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, दैट्स ऑन 30th। सो ये बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। थर्सडे को बहुत इम्पैक्ट आ सकता है इसका, या उससे पहले भी आ सकता है। सो इन इवेंट्स का आप ध्यान रखना। और बाकी निफ्टी का ये हो गया। और अगर हम सेंसेक्स में जाएंगे तो सेंसेक्स का इज़ वेरी क्लियर, जैसा निफ्टी वर्क करता है वैसे ही वो सेंसेक्स फॉलो करेगा उसको। हाँ, बट सेंसेक्स में आपको, अगर आप सेंसेक्स का ट्रेड करते हैं अगर सेंसेक्स में, तो आपको अच्छा स्पाइक्स अच्छे मिल जाते हैं अगर आप कॉल बाय करते हो। कॉल इसी सिचुएशन में अगर आप मेरी एक बात, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट देन ऑल्सो आई मीन इफ़ यू वांट टू टेक माय रिकमेंडेशन, या अगर मेरा सजेशन चाहते हो अगर आप, तो आप कॉल मत बाय करा करो। इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू कॉल बाइंग, बिकॉज आपका जो कॉल सेलर्स होते हैं वो आसानी से जाते नहीं हैं, वो आसानी से एग्जिट नहीं करते अपनी पोजीशन, वो रोक के रखते हैं। और पुट सेलर्स जो होते हैं वो एकदम से निकल जाते हैं मार्केट में। सो स्पाइक्स देखने को मिलते हैं पुट में तभी। तो जब गिरती है मार्केट तो बहुत जल्दी गिरती है, और जब बढ़ती है तो शॉर्ट कवरिंग जब तक ना हो तब तक आप कॉल मत बाय करो। मतलब जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही तब तक आप कॉल मत ही बाय करो, तो उससे आपका फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। बट अगर आप ऐसी कॉल बाय करते रहोगे और वो सेल करते रहेंगे, मार्केट वुड गो डाउन। सो देयर इज़ नो मतलब कुछ बचाने के लिए नहीं है। इफ़ इट इज़ गोइंग डाउन इट विल गो डाउन, बिकॉज आप बाय करते रहोगे और सेल करते रहेंगे तो मार्केट ऐसा तो नहीं है ना कि उससे उठने लग जाए, वो बाय करने लग जाएंगे एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कॉल बहुत, जब तक शॉर्ट कवरिंग ना हो तब तक आप मत बाय करो कॉल को। बाकी अगर सेंसेक्स का अगर आप देखेंगे तो इसमें एक मेजर सपोर्ट वही है जैसे अगर निफ्टी का है। अगर निफ्टी अगर बुलिश हो जाता है, इसका एक ये है 80,600 के आसपास है, और एक यहाँ पर है, एक जो अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं जो भी, एक इसके पीछे अगर इसके ऊपर निकलती है 82,750-60 के ऊपर, और नीचे वाली साइड है 80,650। ये वाला मेजर सपोर्ट है इसका। इसको ब्रेक डाउन किया तो बेरिश हो जाएगी मार्केट। तो फिर आप इसके जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है यहाँ पर, एक मिनट, अगर ऐसा कुछ बनता है यहाँ पर, इसको टच करके इसको करके ऐसा बनता है, तो आप येली ट्रेड में जा सकते हो कि अगर ये इसको ब्रीच नहीं करता तो ये बहुत फंटास्टिक आपकी ट्रेड होएगी। यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हैं और सीधा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कम से कम आपको यहाँ तक एक 78,700 के आसपास आपको एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पॉइंट्स। सो अगर आपने पुट बाय किया है तो, और अगर आप प्रॉफिट में, तो ट्राई टू होल्ड इट। अगर आपको डर लग रहा है, या क्योंकि फियर ग्रीड दोनों चलता रहता है साथ में, तो अगर आपको डर लग रहा है उसको, तो आप
उसको क्वांटिटी कम कर दो, आधी क्वांटिटी सेल करके उसको ट्रेल करते रहो, अपने एसएल को ट्रेल करते रहो, अपना होल्ड करके चलो जब तक, क्योंकि मार्केट थोड़े से अगर एक बारी नीचे आई गई है तो वो हिकअप हल्के हल्के करके वो नीचे आ जाएगी उस टारगेट तक, जब तक उसको मेजर सपोर्ट नहीं मिलता, या जब तक बायर्स नहीं पुश ऑन कर सकते, कर देते उसको, तो वो नीचे आती रहेगी जब तक उसको मेजर सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप उसको अगर आपको डर लग रहा है तो आप उसको हाफ क्वांटिटी को सेल करके बाकी आप होल्ड करते रहो, उसको ट्रेल करते रहो। बाकी ये है, अगर आप इंट्राडे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंट्राडे, एक्चुअली मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि अगर इंट्राडे करना तो इसका आप सपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पर है। अगर इसको ब्रेक डाउन, वैसे तो ऐसे ही लग रहा है कि ब्रेक डाउन कर देगी ये, बट इसके तो लेवल्स भी नहीं समझ में आते इंट्राडे के, क्योंकि आप बहुत हौच पौच हो जाता है मार्केट में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, और अगर आप एकदम से जैसे स्कैल्पिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर लूज़ करते हैं पैसा लोग। काफ़ी स्कैल्पर्स कमा भी रहे हैं, बट द थिंग इज़ बहुत मुश्किल है, मतलब अगर वो कमा रहे हैं तो फिर वो उस हिसाब से उनका लॉस भी होता है। सो अगर आप इंट्राडे में चाहते हैं तो आप इसका एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, और उसी का डे हाई यहाँ पर, तो इसके बीच में अगर मार्केट रहेगी और आप इस यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा लो, और प्रीवियस डे का भी लगा लो। फिर अगर आपको चाहिए कि वैसे तो ये नीचे गई मार्केट तो यहाँ तक आराम से आ जाएगी, यहाँ तक एक ये स्विंग है, इसके नीचे अगर आप इंट्राडे प्ले रहे हैं यहाँ पर एक सपोर्ट हल्का सा ले सकती है यहाँ पर, फिर से अगर इसको ब्रीच किया तो सीधा नीचे यहाँ तक, अगर इसको भी ब्रीच कर दिया तो सीधा नीचे आ जाएगी। सो आप इंट्राडे उस हिसाब से ले सकते हैं। और डेटा कैसे बनता है, शॉर्ट कवरिंग अगर डेटा होएगा तो आपको पता लग जाएगा, पुट्स का OI बहुत बढ़ जाएगा उस टाइम, फिर PCR देख के आपको पता लग जाएगा कि किस साइड वेटेज ज़्यादा हो रही है OI की, एंड देन यू कैन प्लेस योर ट्रेड अकॉर्डिंगली इंट्राडे प्लेस में। अगर स्विंग ट्रेडर्स का ये सीन है पहले ही वाला, और इसको ब्रीच किया ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ पर। अगर आप बिल्कुल सेफ़ करना चाहते हैं और आपकी कैपिटल कम है तो आप हेज करके कॉल सेल कर सकते हैं, बहुत 90% ऑफ द टाइम यू वुड मेक मनी आउट ऑफ इट। 90% ऑफ द टाइम हेज करो पोजीशन को, और अपना डायरेक्शन एक देख लिया, अगर नीचे आ रही है तो देन कॉल सेल करके आप बैठ सकते हो फ्रीली, बट हेज ज़रूर करना हो उसमें। अगर कॉल सेल किया तो कॉल बाय ज़रूर करना ऊपर नीचे की, उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। सो यही है। और मैंने जो क्रिप्टो का बोला था उसको प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक ट्रैप्ड, हु आर स्कैम्ड बाय अदर पीपल। सो प्लीज़ बी माइंडफुल कि ऐसे स्कैम्स में मत पकड़ो जो भैया 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा मनी। आई मीन देयर इज़ very few projects out there which can give you this much returns. Mostly scams, and 90% of them are scams. So please be mindful, और ट्रेडर अच्छी ट्रेडिंग रहे आपकी अगले वीक की। I'll see you on the next video. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है so लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। I'll see you on the next video. Take care. Bye bye.